कैसे इश्क मोहब्बत प्यार के वादे चकनाचूर हो जाते हैं जब जाति सामने आती है, लेकिन जब प्यार होता है उस वक्त जाति नहीं दिखाई देती, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत कुछ और होती है। और ये तो आप समझ चुके होंगे कि कहानी किस तरीके की है। दर्शकों, आप सबके सामने एक ऐसी खबर लेकर के आया हूँ जो खबर बिल्कुल भी नई नहीं है। ये खबर हज़ारों साल से भारत के अंदर चलती आ रही है और ये खबर कभी भी पुरानी नहीं होती। कहानी है जातिवाद और इश्क की। ये कहानी फ्लाई मेडाल की पुलिस चौकी में एफआईआर नंबर 144 दर्ज होने के बाद मीडिया में आई है। यह कहानी पिछले 10 दिन से मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। मीडिया ने इस कहानी को चलाया, कई रिपोर्टर्स ने इस कहानी को दिखाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी तक क्या हुआ, उस पर हम नज़र बनाए हुए थे। हमें लगता था कि कानून अपना काम करेगा, हमें लगता था कि समाज के अंदर अब जातिवाद नहीं है। हमने इस कहानी की जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। हमने फटाईमलाल चौकी के चौकी अफसर से जब बात की तो उन्होंने ये बताया कि जी हाँ, बिल्कुल 144 नंबर एफआईआर दर्ज की गई है। और उस एफआईआर की कहानी क्या है? कहानी एक फौजी की है, जो फौजी आरसपुरा के फलोरा गांव का रहने वाला है। उस फौजी को एक लड़की से प्यार हो जाता, और प्यार आज से नहीं, पिछले 5 से 6 साल पहले होता है। उस लड़की की उम्र इस वक्त 22 साल है। लड़की दलित समुदाय से है, लड़का जाट समुदाय से है। वो खुद को जनरल कैटेगरी समझते हैं। अब जब प्यार कर लिया तो फिर जनरल या दलित कहाँ से आया? इस लड़की और लड़के का पिछले 6 साल से प्यार चल रहा था। ऐसी खबर निकल करके सामने आई है। ये प्यार चलता रहा, इन लोगों के जिस्मानी ताल्लुकात भी बन गए, जिस्मानी संबंध भी बने। लड़के ने ये कहा कि शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही करूँगा, ये लड़की को कहा। और लड़की ने भी अपने दिल में वो ख्याल, वो उम्मीदें, वो सपने पाल लिए जो शायद कभी पूरे नहीं हो सकते थे। वो नहीं जानती थी कि जातिवाद का शिकार वो किस तरीके से होगी। वो आज नहीं तो कल जाति उसकी दुश्मन ज़रूर बनेगी, क्योंकि लड़की दलित समुदाय से थी, लड़का जाट समुदाय से था। वो फौज में है और जम्मू के एक यूनिट में इस वक्त वो है। पुलिस पोस्ट के ऑफिसर से जब हमने पूछा कि क्या कार्रवाई की गई है तो उन्होंने ये बताया कि एफआईआर नंबर 144 धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। तो कहानी जो निकल कर के सामने आई है, सूत्रों ने जो बताया है, वो कहानी ये है कि लड़की और लड़का दोनों अलग अलग जाति के थे। फिर एक दिन आ गया जिस दिन लड़के को अपनी जाति दिखने लगी और लड़की की दलित होना लड़की के लिए अभिशाप बन गया। लड़के के घर वाले लड़के की सगाई कहीं और कर रहे थे, जिस बीच में लड़का लड़की को ये कहता है, मैं तुम्हारे साथ भी रहूँगा, हमारा प्यार यूं का तू बरकरार रहेगा, लेकिन शादी हम नहीं कर पाएंगे, हम दोनों का रास्ता अलग हो चुका है, तो तुम मुझे भूल जाओ या फिर मेरे साथ जिस्मानी संबंध रखो, या जिस तरीके से हम लोगों का प्यार चल रहा था उसे चलने दो, उसे रोको मत, लेकिन शादी मैं कहीं और कर रहा हूँ। लेकिन लड़की ये बर्दाश्त कहाँ करती थी। एक औरत सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपने प्यार, अपने पति को नहीं बांट सकती थी। उस लड़की ने उस लड़के को अपना पति मान लिया था। दिल ही दिल वो उसे अपना पति मान चुकी थी, क्योंकि उन दोनों में शारीरिक संबंध बन चुके थे। और अब नहीं, जब से वो लड़की नाबालिग थी, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस लड़की की उम्र इस वक्त 22 साल है, तो 6 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी? तब से ये सब कुछ चल रहा था। अब उस लड़के ने सगाई कहीं और कर ली, तो ये सारा का सारा मामला बिखर गया। लड़की पुलिस के पास पहुंचती है और मामला दर्ज करवाती है, एफआईआर दर्ज करवाती है। लेकिन अब कहानी ये है कि 10-12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो लड़का पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि अभी ताज़े 3 नए कानून भारत में लागू किए गए हैं, जिनमें ऐसी घटनाओं के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं पहले भी आपको ऐसी 2-3 खबरें दिखा चुका हूँ, जिन खबरों में ऐसी ही घटना हुई थी
कि पहले शारीरिक संबंध बनाए, लड़की की अज़मत के साथ, उसकी इज्जत के साथ खेला गया, और जब शादी करने की बात आई तो उस लड़की को जाति दिखा करके, उसे कुछ पैसे दे करके खरीदने की बात की गई, उसे उस परिवार को डराया गया, धमकाया गया। ऐसी कई घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, कई खबरें आपको दिखाई हैं। वैसी ही ये भी खबर है। तो फ्लाई मंडाल चौकी में एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। पुलिस का भी ये कहना है कि उस फौजी के यूनिट में उनके सीओ को एप्लीकेशन मूव कर दी गई है, क्योंकि फ़ौज के रूल थोड़े अलग हैं। जैसे ही कार्रवाई पूरी होती है, उस फौजी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लड़का जो है वो लड़की के साथ शादी करने के लिए राज़ी है। लड़का और लड़की शादी करना चाहते थे, ये सुनने में आ रहा है। लेकिन लड़के के माँ बाप के दिमाग में अभी भी जाति इस तरीके से भरी हुई है कि वो नहीं चाहते कि दलित समुदाय की लड़की बहू बनकर के उनके घर में आए। उन्होंने अपने फौजी बेटे का रिश्ता कहीं और कर दिया और सगाई तक कर दी, जिसके बाद लड़की ने यह मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया और एफआईआर दर्ज करवा दी। अब कार्रवाई चल रही है। अब सवाल ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि जाति तो मानते नहीं, जाति है ही नहीं, जाति है कहाँ, तो ऐसी कई कहानियाँ हैं जो रोज़ निकल कर के सामने आती हैं। इस कहानी की दिलचस्प बात यह है कि लड़की अब ये डिसीज़न ले चुकी है कि वो शादी उसी के साथ करेगी, नहीं तो उस लड़के को उसकी इज्जत के साथ खेलने की सज़ा इस कदर दिलवाएगी कि वो अब जेल काटेगा। ये जो 3 नए कानून आए हैं, इन नए कानूनों को अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये जो हुआ है, इस सब के आधार पर अगर केस दर्ज हुआ, अगर कार्रवाई हुई, तो वो लड़का कितने साल के लिए जेल जाएगा, उसके साथ क्या हो सकता है, उसके माँ बाप ने और उस लड़के ने सोचा तक नहीं होगा। ये किस्मत है कि इस देश के दलितों के पास, इस देश के गरीब वर्ग के पास भारतीय संविधान है, वरना इस देश में पैसे वाले किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान की पावर है, ये कानून की पावर है, ये कोर्ट की पावर है, ये पुलिस की पावर है कि इंसाफ होने की उम्मीद तक है। अन्यथा क्या होता आप खुद जानते हैं। इस कहानी को दबा करके शेयर करिए ताकि आगे से कोई भी जाति का हंकारी व्यक्ति, जिसके दिमाग में जाति का जहर हो, वो किसी भी बहुजन जाति की लड़की की ज़िंदगी के साथ खेलने का प्रयास ना करे। और ये कानून अब अपने तरीके से काम करेगा। सुनने में आ रहा है कि हाई प्रोफाइल बड़े नेता इसमें प्रेशर बिल्ड करने का कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को दबा दिया जाए, रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन लड़की ने स्टैंड ले रखा। वो कहती है कि अब शादी उसी से करूँगी, नहीं करूँगी तो उसे अपनी इज्जत के साथ खेलने की सज़ा ज़रूर दिलवाऊँगी। जिस लड़की के साथ जातिवादी सोच रखने वाले व्यक्ति या उसके माँ बाप ने, जिन्होंने अपने दिमाग में जाति का जहर भर रखा है, जिन्हें आज भी लगता है कि जाति जो है वो है, तो अगर जाति है तो है, तो फिर जातियों के हिसाब से जो कानून बने हैं, उन कानूनों को समझ लेना भी ज़रूरी होगा। किसी की इज्जत के साथ खेलना, उसे शादी का झांसा दे करके फंसाना, फिर उसकी ज़िंदगी और इस इज्जत के साथ खेल करके बाद में मना कर देना कि हमारी शादी नहीं हो सकती, ये कैसे हो सकता है। अब जो भी हुआ है, इंसाफ तो होना चाहिए। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लड़की इंसाफ मांग रही है और लड़का फरार है। वो यूनिट में जा चुका है और यूनिट के सीईओ को पुलिस ने लेटर लिख दिया है और बड़ी जल्दी कहा जा रहा है कि उस लड़के को हिरासत में ले लिया जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि लड़के के परिवार को, उसके माँ बाप को, जिनके दिमाग में आज भी जाति का जहर है, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखते रहें RTA इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTA इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि RTA इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।